Manish, tell me about yourself. मेरा नाम मनीष है, मेरी उम्र 29 साल है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। और प्रोफेशन वाइज मैं एक एंकर हूँ, एंकर नहीं एक पब्लिक स्पीकर हूँ। सो जो भी काम मैं करता हूँ इट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, बी इट ट्रेनिंग, एमसिंग, होस्टिंग लाइव शोज, स्टेज शोज, टीवी एंकरिंग, everything. Like it comes everything in my profession only. So basically I'm a public speaker, and I do a lot of corporate dealings, like corporate team building sessions. I used to do TV. Now these days there are no good assignments in TV. So MC Live events basically. live events, because there is a lot of money involved and you want to do whatever you want to do, you can. तो आपके पास वो फ्रीडम होती है, तो इसलिए ये मेरा प्रोफेशन है। तो एंकर तो बहुत सही बोलते हैं, आपको देख के लग भी रहा है बहुत। धन्यवाद। Okay, let's talk about your hobbies. What all do you like? हॉबीज में ट्रैवलिंग मेरी बहुत बड़ी हॉबी है। और बेसिकली क्या है कि ये जो काम मैं आज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसका जो रूट है वो ट्रैवलिंग से ही निकला है। बिकॉज स्कूल टाइम में मैं एडवेंचर स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर बन गया था। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मैं एडवेंचर एज एन इंस्ट्रक्टर एडवेंचर ग्रुप्स लेके ट्रैक्स पे जाने लगा था। आई वाज गोइंग फॉर एडवेंचर कैंप्स, और फिर एडवेंचर कैंप से मैं टूर एंड ट्रैवल गाइड्स के लिंक में आया। देन व्हेन आई वेंट टू दी कॉलेज, तो कॉलेज टाइम में ऑब्वियसली बाकी लुखे लड़कों की तरह हमारी जेब भी खाली हुआ करती थी। तो उस टाइम पे फिर ये एक सोर्स निकला। तो मैं एज एन एस्कॉर्ट, एज अ टूर एस्कॉर्ट, आई यूज्ड टू गो ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, और मैं ग्रुप्स लेके जाया करता था, और वहां से सोर्स ऑफ एक अच्छा इनकम निकलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम में दिल्ली में ऐसी हैं जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज हैं। वो इवेंट डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज, उसमें वो इवेंट भी मैनेज करती हैं, वो टूर्स भी मैनेज करती हैं, वो सब तरह के इवेंट्स करती हैं। सो कुछ ऐसी कंपनीज के मैं टच में आया जिनके लिए मैंने पहले एस्कॉर्टिंग करी थी। वो इवेंट्स भी करते थे। देन दे सेड कि यू स्पीक वेल, यू कैन मेक पीपल लाफ, व्हाई डोंट यू डू दैट। एंड मैंने कॉलेज में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था बिकॉज आई वाज अ नेशनल डिबेटर। तो लोगों ने मुझे वहाँ पे नोटिस किया। मेरा पहला शो एक टीवी शो था, वहाँ से लोगों ने नोटिस किया। कॉलेज में मैंने शुरू कर दिया एमसीइंग करना। फिर साइड बाय साइड मुझे must be long back, like I started off somewhere 2005. Oh yeah, okay, 9 years. हाँ 9 years हो गए। और जिंदगी का एक बड़ा साल मैंने इस प्रोफेशन को दे दिया है। उससे पहले एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह जो भी हाथ में आया, काम जो भी हाथ में आया, बेसिकली छोड़ा नहीं। और क्या पसंद है इसके अलावा? ट्रैवलिंग के अलावा मतलब म्यूजिक इज माई लाइफ। मैं कहीं भी जाता हूँ, म्यूजिक सुनता रहता हूँ। और बहुत ज्यादा टीवी देखने का शौक नहीं है, बट हाँ मूवी बफ तो नहीं कह सकता, बट हाँ मूवी देखने का शौक है। मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज दैट एक्साइट मी। यही सब मेरी हॉबीज हैं। बहुत ज्यादा पहले डांसिंग हुआ करती थी, कॉलेज के डांसिंग ट्रूप में भी बहुत ट्राई किया था जाने का, बट नहीं हो पाया। ड्रामा में भी जाने का ट्राई किया, ड्रामा जो हमारी टीम थी उसमें भी जाने का ट्राई किया, बट रेस्ट्रिक्शंस थे कॉलेज के, बिकॉज आई वाज अ डिबेटिंग एडमिशन, तो मेरा नहीं हो पाया बाकी सोसाइटीज में। सो आई एंडेड अप विद दिस एज एन एंकर, एज अ पब्लिक स्पीकर, और ये करते आने, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग गुड। टेल मी अबाउट योर नेचर, लाइक आप किस टाइप के एक बंदे हो? अपने आपको डिफाइन करना हो तो व्हाट माय फ्रेंड्स से, कि अभी तक जितने भी लोगों से मिले हैं, दे फाइंड मी सो funny और fun. I'm a very fun loving guy and I'm very jolly by nature. But serious when it comes to things. When it comes to like मेरा मानना है कि I'm the mixture of when I'm with my friends I enjoy full on as a person, you know, should be. और उसके अलावा जब लाइफ की बात आती है तो लाइफ में मैं डिसीजन बहुत सोच समझ के लेता हूँ। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि स्कूल टाइम में आई स्टार्टेड डूइंग, यू नो, तो मैंने स्कूल टाइम में ही आई स्टार्टेड अर्निंग। आई हैव वर्कड एज अ चाइल्ड लेबर एज वेल। तो वो जो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी होता है वो वहीं से शुरू हो गया था। बिकॉज बचपन जिए नहीं, वो कमाने में निकल गया, वो दुनियादारी में निकल गया। अब दुनियादारी में निकलने के बाद में जो मेच्योरिटी, जब मैं कॉलेज में गया तो उनका और मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग मैच नहीं करता, बहुत अलग था। हाँ, वो बहुत अलग था। तो वो जो मेच्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं बचपन में ही आ गई थी।
और वही दुनियादारी की वजह से आज बाय गॉड्स ग्रेस जहाँ पे हैं वहाँ बैठे हैं, बिकॉज एक टाइम पे चाइल्ड लेबर दिहाड़ी पे काम करने वाला आदमी था और आज के टाइम पे बाय गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग गुड एंड पीपल नो मी इन दिल्ली एनसीआर एंड यू नो इवन कंपनीज ऑल ओवर इंडिया. आई एम डूइंग इंटरनेशनल शोज एज वेल. सो ये जो मेच्योरिटी लेवल है और जो फन का एलिमेंट है वो मेरे प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट करता है. So I can accommodate myself anywhere with anyone. I can make people speak, make people laugh, and at the same time, if someone is nervous, अगर कोई बहुत ज़्यादा upset है, then I can share the problem as well as a mature guy. So this is what I am. Okay, एक